पैनल पर आपको जनगणना 2027 का नजरी नक्शा दिखाई दे रहा है, पक्का वाला, जिसको केवल सबमिट करना है, यानी कि प्रगणक के सिग्नेचर हो रखे हैं और यहाँ पर सुपरवाइजर के भी सिग्नेचर हो रखे हैं और कंप्लीटली ये आपके सामने एक नजरी नक्शा बना हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2027 गाइडलाइंस। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन यही जानेंगे कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को बनाने में आपको कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। ये मैंने बिल्कुल हाथ से बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस नजरी नक्शे के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो नजरी नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नजरी नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इस नजरी नक्शे की जो आउटलाइन है, जो बाउंड्रीज है, वो मैंने एआई का प्रयोग करके बनाई। इससे पहले मैंने नजरी नक्शे के 5-6 वीडियोस अपलोड किए थे। एक दो में अपन ने सैद्धांतिक बात की थी, नियमों की बात की थी, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। एक में मैंने हाथ से बना के आपको लाइव डेमो दिया था, एक में मैंने जो है एआई से किस तरीके से अपन बाउंड्रीज को जनरेट कर सकते हैं वो बताया था। अब साथियों, कुछ साथियों के जो सवाल हैं वो भी लेंगे। पहले यहाँ पे जानकारी देखिए, जो मुझे आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक था वो ये था। इट वॉज प्रोवाइडेड बाई माई चार्ज ऑफिसर। ठीक है, जो तहसील स्तर के अपने अधिकारी हैं जनगणना कार्यक्रम के अंदर, उसमें चार्ज ऑफिसर द्वारा आवंटित किया गया हाउस लिस्टिंग ब्लॉक ये है। कुछ साथी पूछ रहे थे कि कहाँ से मिलेगा। पहला, आपको जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, व्हेन यू विल बी प्रोवाइडेड योर अपॉइंटमेंट लेटर, उस समय आपको ये मिलेगा। और दूसरा, आप अपने एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एचएलओ एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करना है फर्स्ट टाइम और किस तरीके से एचएलबी डाउनलोड करना है मैंने बता रखा है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप इस नक्शे को देख लीजिए। दूसरा, फिर मैंने एआई का प्रयोग करके इसकी जो बाउंड्रीज बनाई, आप यहाँ पर जो है डिफरेंसेस जज कर सकते हैं। पहला, ये वाला तो मुझे आवंटित हुआ था, इसकी बाउंड्रीज को देख लो, इसके कॉर्नर्स देख लो, यहाँ जहां जहां पर भी आप आइडेंटिफाई कर पाए वो कंडीशंस देख लीजिए। उसके बाद में ये एआई से यानी कि चैट जीपीटी का प्रयोग करते हुए बताया था कैसे बनाना है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अब हमारे पास जब ये बाउंड्रीज आ गई, उसके बाद इसमें मैंने, क्योंकि जिस गांव में मैं पढ़ाता हूँ उस गांव को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो उस गांव की जानकारी मेरे पास थी और मैंने घर बैठ करके नक्शा बनाया है। हालांकि नक्शा आपको घर बैठ करके नहीं बनाना है, आपको घूम घूम करके बनाना पड़ेगा। अब नजरी नक्शे के संबंध में बात कर लेते हैं साथियों। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, आपके डाउट्स आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसको मैंने छोटा कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका नजरी नक्शा मैंने इस साइड में कॉर्नर में लगा दिया और ये जो जानकारी है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पहला सवाल, पहला सवाल, नजरी नक्शे में क्या क्या दिखाना है साथियों। तो नजरी नक्शे में सारी की सारी चीजें दिखानी है। आपका आवंटित जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है उसका पूरे को, यानी कि प्रत्येक ढांचा प्रत्येक स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिखाना है ना। प्रश्न ये है कि चद्दर वाला दिखाना है क्या, अगर आप उसको जनगणना भवन का नंबर दे रहे हैं तो वो भी दिखाना है, खाली मकान भी दिखाना है, बंद मकान भी दिखाना है, सरकारी क्वार्टर्स भी दिखाने हैं, है ना, सब चीजें दिखानी है। एक भैया का कमेंट था कि यार इस छोटे से नक्शे में वो सारी चीजें कैसे दिखा सकते हैं। तो साथियों, आप जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। आप कोशिश करें कि आपके जो सारे मकान है वो आसानी से इसके अंदर दिख जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मुख्य रूप से जो बस्ती है साथियों, मुख्य रूप से जो बस्ती है, वो बस्ती कहाँ पर बस्ती है, वो बस्ती यहाँ पर बस्ती है और वो बस्ती यहाँ पर बस्ती है, बाकी सारा एरिया खाली है। अब इन मकानों को दिखाने के लिए मुझे नजर नक्शे में थोड़ा सा इधर आना पड़ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एग्रीकल्चरल लैंड है ना। अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में कोई भी चीज, थोड़ी बहुत चीज ऊपर नीचे हो जाए छूट जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं छूटना चाहिए, कोई भवन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसकी बाउंड्री जो है डॉट डैश डॉट फॉर्म में रहेगी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपके सामने बना रखा है। अब इसके संबंध में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी क्वेरीज आई थी, लेकिन साथियों बहुत सिंपल काम है, उतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। क्योंकि आपको जो शीट मिले, अभी आप प्रयास कर रहे होंगे तो A4 साइज पे कर रहे होंगे, आपको जो ओरिजिनल शीट मिलेगी जिसके ऊपर आपको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाना है, वो शीट आपको मिलेगी साथियों A4 साइज से भी ज्यादा बड़ी दिखेगी, यानी कि शायद कुछ कैसे कह सकते हैं लीगल पेपर के रूप में आपको दिखेगी। तो यहाँ पर प्रक्रिया अगर मैं आपको समझाऊं, तो जो मैंने अप्लाई किया है आपको जो उचित लगे वो अप्लाई करना। सबसे पहला, अपने HLO एप्लीकेशन से हमने HLB का मैप डाउनलोड किया। उस मैप को मैंने क्या किया, डाउनलोड किया। उसको डाउनलोड किया, पीडीएफ डाउनलोड हुई। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पीडीएफ को मैंने ओपन किया और इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। इसका मैंने क्या करा साथियों, स्क्रीनशॉट। पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूं मैं आपको। दूसरा, हमने इस मैप का स्क्रीनशॉट लिया।
मैप का स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद में तीसरा काम मैंने क्या किया, चैट जीपीटी पे गया। चैट जीपीटी पे गया, उसमें क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन में जाकर के ये स्क्रीनशॉट मैंने सेलेक्ट किया और उसको एक प्रॉम्प्ट दिया। वो प्रॉम्प्ट आप चाहे तो मैं इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैंने लिखा था प्लीज क्रिएट दिस मैप अगेन, प्लीज क्रिएट दिस मैप अगेन विद बाउंड्रीज ओनली अकॉर्डिंग टू सेंसस 2027 गाइडलाइंस। कुछ इस तरीके से मैंने दिया था, वो एक्चुअली में देखना पड़ेगा, आप चाहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। जब मैंने ये कहा, जब मैंने चैट जीपीटी से ये कहा तो उसने जो मुझे बना के दिया वो ये था, उसने जो मुझे बना के दिया वो ये था, और ओरिजिनल कुछ ये था। अब इसमें मुझे अगर लगा कहीं पर भी उसने कोई रोड छोड़ दी है, जैसे आप यहाँ पर देखें ये इस तरह से सड़क दिखाई दे रही है, अगर आपको लगे कहीं पर भी कि इसने यहाँ पर छोड़ दिया है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये रोड मैंने अपने हाथ से यहाँ पे बना दिया, ये रोड मैंने यहाँ पे हाथ से बना दिया। फिर बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी ने अगर कहीं गलती कर दी छोटी मोटी, जैसे आप यहाँ पर देखो कि ये सड़क यहाँ पर दिखाई दे रही है ये वाली, लेकिन ये सड़क चैट जीपीटी से प्राप्त नक्शे के अंदर मुझे नहीं दिख रही थी, तो ये सड़क मैंने अपने हाथ से बना दी, ये सड़क मैंने अपने हाथ से बना दी। ठीक है, ये सड़क मैंने अपने हाथ से बना दी, ये हो गया। आपको कहीं लगा किसी गली को उसने अधूरा छोड़ दिया तो हम उसको थोड़ा सा पूरा कर देते हैं इस तरीके से। तो हमने आपको बताया कि हमने कुछ इस तरीके से इसका काम किया। उसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, इसके बाद में आपको सारी एंट्रीज करनी है। अगर अपन देखें तो सारी एंट्रीज मैंने पहले पेंसिल से करी साथियों। किससे करी? पेंसिल से। रूल आप ध्यान में रखें कि आपको इसमें जो फाइनल मैप सबमिट आप करेंगे, उस फाइनल सबमिशन के अंदर आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, रेड पेन या ग्रीन पेन यूज नहीं करना है, और फाइनल वाला पेंसिल वाला भी नहीं रहेगा, फाइनल वाला आपका पेन क्रिएटेड रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा, अब इसको मैं थोड़ा सा बारीकी से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा साथियों, इसको थोड़ा बारीकी से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिल रही होगी। और मैं बता रहा हूँ आपको कि जनगणना 2027 जो इनोवेशन फेज चलेगी उसमें भी आपके चैनल बहुत काम आने वाला है, सब्सक्राइब कर लो आप। देखो नक्शे में क्या क्या होगा। सबसे पहला तो आपको नॉर्थ दिखाना है, सबसे पहला आपको क्या दिखाना है साथियों? नॉर्थ दिखाना है। ठीक है, नॉर्थ दिखा दिया। उसके बाद में अब यहाँ पर ये सारे खेत थे साथियों, यहाँ पर ये सारे खेत थे, मैंने एग्रीकल्चरल लैंड लिख दिया यहाँ पे, ये कृषि भूमि लिख दिया, ये कृषि भूमि लिख दिया, है ना, ये एग्रीकल्चरल लैंड, ये कृषि भूमि लिख दिया। यहाँ पर मैंने मगरा लिखा है साथियों, यहाँ पर एक जो पहाड़ियां होते हैं ना, छोटी छोटी पहाड़ियों को मगरा बोलते हैं। अगर आप देखेंगे इस मैप के अंदर मिलाएंगे, कौन से वाले में, इसमें, तो आपको यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देखो इसको बारीकी से, तो ये एक मगरा दिखाई दे रहा है, यानी कि छोटी पहाड़ी है, ये पहाड़ी दिख रही है आपको। यहाँ पर चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल है, यहाँ पर नवकार पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर एक कुआं है। तो ये जानकारियां मेरे पास थी, तो हमने क्या किया साथियों, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, तो इसके अंदर हमने इसको क्या दिखा दिया? मगरा। ये हमने क्या दिखा दिया? मगरा दिखा दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये सारी एग्रीकल्चरल लैंड है, इस एग्रीकल्चरल लैंड को आप देख सकते हैं, ये सारी एग्रीकल्चरल लैंड है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक मगरा है, ठीक है, यहाँ पर देवरा है, ये वाला 47 नंबर जो है वो देवरा है साथियों। अब यहाँ पर आप देखिए पड़ोस का एचएलबी, यहाँ पर जो आवंटित एचएलबी है ये दूसरा वाला है अपने पड़ोस का। अपना ओरिजिनल एचएलबी कौन सा है? ओरिजिनल एचएलबी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आई हैव क्रिएटेड द फोटो ऑफ हाउस लिस्टिंग ब्लॉक 0137। ठीक है, 0137 का हमने एचएलबी बनाया है। ठीक है, यहाँ पर इस पड़ोस में जितने भी एचएलबी है, 135 है, 136 है, 138 है, 263 है, सारे के सारे हमने पड़ोस में दिखा दिए। ठीक है, और डॉट डैश डॉट फॉर्म में हमने ये नक्शा तैयार कर लिया। अब बात आती है नंबरिंग की, कैसे डिसाइड करें? तो साथियों इसमें जो आप नजरी नक्शा बनाओगे उसमें आपको एक तो सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट है, तो आपको उस नक्शे के इस कोने से मामला शुरू करना है, इस कोने से मामला शुरू करना है। अब इस नक्शे के इस कोने में आप देखो, है ना, कंप्लीटली नॉर्थ वेस्ट से आपको जो शुरू करना है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट पॉइंट ही हो। ठीक है, तो आप देखो इस साइड में अगर आओगे तो यहाँ पर कोई मकान ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो पहला मकान है, यहाँ जो पहला मकान है, हमने इसको इसको मान लिया यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ शुरू कर दिया। यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन अब इस एक को छोड़ के क्या करता, एक को छोड़ के क्या करता था? अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से शुरू किया। अब आप इसकी सीक्वेंस देखिए,
अब आप इसका क्रम देखिए, अब आप इसका क्रम देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। ये था अपना 1 नंबर, फिर ये आया 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 7 से 8 दूर था तो हमने 8 यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर चले हम 9 के पास, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है। अब 25, 26 में भी आप ये कर सकते थे, 25 इसको और 26 इसको दे सकते थे। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ये वाली सीक्वेंस आप फॉलो ही नहीं कर रहे। तो साथियों वो वाली सीक्वेंस तब तक आपको फॉलो करनी जब तक फॉलो की जा सके। पर अगर आप देखिए कि हमें सर, यहाँ बताता हूँ मैं आपको कि हमें सीक्वेंस ये वाली फॉलो करनी, ये वाली सीक्वेंस फॉलो करनी है। और अगर आपकी गली कुछ इस तरह की बनी हुई है, यहाँ मकान है, तो कोई इशू ही नहीं आएगा आपको। लेकिन हमें ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, लेकिन गली जो है आपकी कुछ इस तरह की बनी हुई है। अब यहाँ पर जो मकान है, यहाँ पर जो मकान है, यहाँ पर जो मकान है, तो क्या आप ऐसे फॉलो करोगे इसको? नहीं कर सकते ना। तो पहले आपको यूं चलना पड़ेगा, फिर यूं चलना पड़ेगा, या फिर पहले आप यूं चलिए फिर यूं चलिए। तो आपको अपनी भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान में रखना है। नियमों का पालन तब तक करना है जब तक पालन करना संभव हो। आपको लगे कि इस पॉइंट पर इस रूल को फॉलो करना किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस यू कैन लीव देम। ठीक है, उस नियम को वहीं पे आप छोड़ सकते हैं। तो ये था मामला। अपन कहाँ पे आ गए थे साथियों? हम 45 पे आ गए थे। हम 45 पे आ गए थे। 45 के बाद आप देखो 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, सॉरी 73, 74, 75। वैसे ये यूं आना चाहिए था 76, 77। अब इसमें छोटी मोटी गलतियां होगी तो बाद में अपन एडिट कर लेंगे। ये हमने पूरा का पूरा इसके अंदर बना दिया। अब इस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में देखो सारे के सारे, अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो खेत भी बनाऊंगा, तो बनाओ यहाँ पे खेत, ये बनाओ यहाँ पे खेत, इस तरीके से आप बना दो। है ना? जरूरी नहीं कि हर बाउंड्री को आप दिखाएं, बड़े बड़े खेत बना दो, खेत तो खेत है ना। बस आपको ये दिखाना है कि एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ पर आप देखो एक कुआं दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है। और यहाँ पर फिर हमने प्रगणक के साइन कर दिए जो मैं खुद हूँ, और यहाँ पे फोन नंबर लिख दिए। ये पर्यवेक्षक के साइन कर दिए, है ना? पर्यवेक्षक मैंने किए हैं, तो ये डमी है सर, ये डमी है, मैंने साइन किए हैं। बाकी आपके पर्यवेक्षक सर चेक करेंगे। तो ये था आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाने का तरीका। अब ये कब बनाना है, थोड़ा सा अगर मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करूं तो 12 मिनट का वीडियो हो गया। 2-3 मिनट और रुक लो, 2-3 मिनट आप और रुक लो। क्या होगा इससे? इससे थोड़ा सा आपको और जानकारी मिल जाएगी। सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो बढ़िया रहेगा साथियों। जब आप HLO एप्लीकेशन के अंदर एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं, और जैसे आप सोचते हैं कि अब मैं हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करूं, उसमें डेटा एंटर करूं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अपेक्षित, क्या पूछेगा? अपेक्षित भवनों की संख्या और अपेक्षित मकानों की संख्या, ये पूछेगा। इसमें भी आपको फिलहाल एंट्री नहीं करनी। आपको नजरी नक्शा आवंटित हुआ, HLB मैप आपने डाउनलोड कर लिया, है ना? HLB मैप आपने डाउनलोड कर लिया। अब आपने सुपरवाइजर के साथ में आपको घूमना है, आपको अपने HLB में घूमना है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये आपका आवंटित HLB है। ठीक है, ये आपका आवंटित HLB, इसमें आप घूम लिए, इसमें आप घूम लिए। तो आपने क्या करा कि फर्स्ट घर से नॉर्थ वेस्ट साइड में गए आप। नॉर्थ वेस्ट साइड जो है आपकी, इसकी अगर देखा जाए तो ये सेंटर मान लो, तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड है। नॉर्थ वेस्ट साइड से आपने जो मकान मतलब गांव के अंदर घूमना शुरू किया, HLB में घूमना शुरू किया, और वहां से भवन नंबरिंग का काम आप शुरू कर देंगे। भवन नंबर आप दे दें गांव के अंदर, फिजिकली घर घर पर भवन नंबर आप डाल दें। भवन नंबर डालने की प्रक्रिया रहेगी CN1, CN2, CN3। आपको लगे कि इसमें 2 जनगणना मकान है तो 2 लिख दीजिए, इसमें 1 ही है तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें 2 है तो इसमें 2 कर दीजिए। ये मान लीजिए इसी तरह 16वां मकान है, उसमें 4, 16वीं भवन में 4 मकान है, ऐसे लिख दीजिए। ये लिखते जाइए और अपनी डायरी में फिजिकल डेटा रखिए कि कुल मिला के ये मकान कितने हो रहे हैं, 2 और एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो इससे जब आप लास्ट मकान पर भवन की नंबरिंग करेंगे तो आपको ये अनुमान पड़ जाएगा कि अपेक्षित भवन कितने हैं और अपेक्षित मकान कितने हैं। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो बाद में आप बदल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सही अनुमान हो गया कि वास्तव में इतने तो भवन है और इतने मकान है। ये आपने एंट्री कर दी। उसके बाद जो है आप हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के अंदर ये चीजें करेंगे। यानी कि पहले 3 दिनों में आपको ग्राउंड में घूमना,
भवनों की नंबरिंग करना और एचएल भी तैयार कर रहे हैं। तीनों काम आप पहले 3 दिन में निपटा। चौथे दिन से आप, जब आपका नक्शा सबमिट हो गया, पर्यवेक्षक सर ने उसको पास कर दिया, सीओ सर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन यू कैन गो टू योर फील्ड, योर एचएलबी। अब आप उसको नॉर्थ वेस्ट डिसाइड करिए और उसकी नंबरिंग शुरू करिए। एक एक घर में जाकर के एंट्री शुरू करिए। एचएल एप्लीकेशन तो आपके पास अवेलेबल है। कोई इशू आता है तो कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाए। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप ही की तरह एक प्रगणक हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, आप भी करिए। ध्यान रखिए साथियों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो आपने काम किया, उसके बाद ग्राम पंचायतों की जो वोटर लिस्ट आपने बनाई थी, उसमें भी आपने नजरी नक्शा सबमिट किया। एक जो हाउस होल्ड सर्वे आपने किया था, उसमें भी नजरी नक्शा सबमिट किया। लेकिन उन नजरी नक्शों में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। बिकॉज उनमें क्या था, आपने बस दिखा दिया, हाँ ये गाडरी मोहल्ला, ये जाट मोहल्ला, ये राजपूता का मोहल्ला, ये मंदिर, और आपके गांव के अंदर 50 घर है और आपने 13 दिखा दिए तो भी काम चल गया। बट इन दिस सिचुएशन, इन द वर्क ऑफ सेंसस 2027 हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, आपको नजरी नक्शा जो बनाना है उसके अंदर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर शुड बी शोन। हर एक भवन आपको उसके अंदर दिखाना पड़ेगा, उसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। हमारी इंस्टा आईडी है learner_कवि09। 95 के फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे इस पे। उसके बाद देखिए, आपका भैरव टेक बदेसर यूट्यूब चैनल है ही है, भैरव टेक बदेसर टेलीग्राम चैनल है ही है। ठीक है, और इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा। थैंक यू।